नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की गणित विषय से संबंधित है। एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको इस वीडियो में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं ये डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक है जो NCERT गाइडलाइन के अनुसार काम करती है और सबसे फेवरेट बुकों में से एक है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 5C जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले के वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो सेक्शन पे जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर A सवाल में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक खास बात आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 100 और 200 के बीच मतलब न 100 शामिल रहेगा न 200 शामिल रहेगा। जब के बीच की बात करेगा तो प्रथम पद और अंतिम पद को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 व 200 के बीच की विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। चले भाई, अब ये क्या हो जाएगी आपकी, सबसे पहले तो हो जाएगी 101, 103, फिर 105 और डैश 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 इसी तरीके से आगे जाएगा कहाँ तक, 199 और 199 तक। अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चूँकि प्रथम पद A बराबर 101। अब हम सर्वांतर निकालेंगे। प्रथम पद में चूंकि ना भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम सर्वांतर का फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 क्या है आपका 103, A1 क्या है 101, कितना बचा 2। इसी तरीके से एक D बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा आपका 105 माइनस 103 और कितना आ गया 2। और एक हम और निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एक पद हमने और बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D बराबर 3A4 माइनस A3, तो ये हो जाएगा आपका 107 माइनस 105 और ये कितना आ जाएगा आपका 2। तो अब यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि श्रेणी का सर्वांतर समान है, अतः ये समांतर श्रेणी है। तो लिखेंगे चूँकि श्रेणी का सर्वांतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। इतना हो गया। अब अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसमें समांतर श्रेणी से रिलेटेड फार्मूलों का प्रयोग किया जा सकता है। अब नीचे हम लोग लिखेंगे प्रथम पद तो हो चुका है। अब हम लोग नीचे लिखेंगे कि अंतिम पद दिया गया है तो उसको भी नोट डाउन करेंगे। तो लिख देंगे अंतिम पद L बराबर कितना है 199। अब हमको बताना है कि जितनी भी संख्याएं 100 और 200 के बीच में आती हैं और वो विषम है उनका योगफल क्या होगा। तो हमको ये मालूम होना जरूरी है कि कितनी विषम संख्याएं 100 और 200 के बीच में आती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और समांतर श्रेणी का अंतिम पद है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आइए, L का मान है आपका 199, A का मान है आपका 101 प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान है आपका 2। अब ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में N माइनस 1 बराबर 199 माइनस 101। आइए भाई, 199 में 101 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में N माइनस 1 बराबर 9 में 1 गया 8, 9 में 0 गया 9 और 1 में 1 गया 0। ये हो जाएगा आपका N माइनस 1 बराबर 98/2। ये हो गया आपका N माइनस 1 बराबर 2 चौको 8 और 2 नहीं 18। N बराबर कितना हो गया आपका 50। तो यहाँ पर आपको पता चला कि ऐसी संख्याओं की संख्या या पदों की संख्या कितनी है, ये है हमारी 50। तो इनकी वैल्यू हमने निकाल ली 50। अब आइए सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे चूँकि समांतर श्रेणी के
n पदों का योगफल और जिस समय अंतिम पद दिया गया होता है उस समय समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो ये हो जाएगा आपका n बराबर 50 रखने पर ये क्या हो गया आपका S50 बराबर 50/2 और a का मान है आपका 101, l का मान है आपका 199। 50 में 2 का भाग जाएगा तो 25 आएगा, 199 और 101 जुड़ गया तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 300। अब हम गुणा करेंगे 25 3 75, ब्रैकेट का मतलब ही गुणा होता है, तो ये आपका हो गया 7500। ये आंसर लिख देंगे कि समांतर श्रेणी के 50 पदों का योगफल 7500 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। तो प्रिय साथियों, किताब को देखने के बाद पता चला कि अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आएगा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर बी है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी। ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि 100 और 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 100 और 200 के बीच की समस्त सम संख्याएं, 100 व 200 के मध्य की समस्त सम संख्याएं। देखिए के बीच का मतलब ये है ना 100 शामिल है ना 200 शामिल है, तो ये हो जाएगा आपका 102, 104, इसके बाद 106, 108 एंड सो ऑन, और आखिरी में हो जाएगा हमारा जाकर के 198। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 102, इसके बाद फार्मूला लगाएंगे सर्वांतर, सर्वांतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 है हमारा 104, a1 है 102, घटाने पर आएगा 2। अब यहाँ पर हम कुछ और सर्वांतर निकालते हैं और ये बताएंगे कि ये समांतर श्रेणी है। तो d बराबर 83 माइनस a2, ये हो जाएगा आपका 106 माइनस 104 और ये आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद d बराबर a4 माइनस a3, ये हो जाएगा आपका 108 माइनस 106 बराबर 2। नीचे लिखेंगे चूंकि सर्वांतर समान है अतः यह एक समांतर श्रेणी है। इतना हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे। अगर ये समांतर श्रेणी है तो अब यहाँ पर हम पदों की संख्या निकालेंगे। अंतिम पद दिया गया है, वो अंतिम पद का फार्मूला लगाते हुए हम पदों की संख्या को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद और अंतिम पद L बराबर हो जाएगा हमारा 198। फार्मूला लगाएंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का मान क्या है आपका 198, a का मान 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2। अब ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 198 माइनस 102। अब ये हो गया 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर ये आपका आ गया 96। इसके बाद हम आगे चलेंगे n माइनस 1 बराबर n माइनस 1 बराबर 96/2।
अब n-1 बराबर 2 चौकों 8 और 2 अट्ठे 16, n बराबर हो गया आपका 49। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी निकली? 49। यहाँ पर लिखेंगे आप कि पदों की संख्या n बराबर 49। आगे चलेंगे, फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये होता है आपका Sn इजिकल टू n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। अब नीचे लिखेंगे n बराबर 49 रखने पर, जैसे ही n बराबर 49 रखेंगे तो समांतर श्रेणी के 49 पदों का योगफल आपके सामने आने लगेगा। S49 बराबर 49/2 और ब्रैकेट पे a 102 प्लस l 198, 198 और 102 जुड़ करके हो जाएगा 400। तो ये हो जाएगा आपका 198 और 102 जुड़ करके हो जाएगा 300। तो 49/2 गुणे ये हो गया आपका 300, 300 2 से कटेगा तो ये आएगा 150। तो 49 गुणे 150। अब गुणा करेंगे तो 15 नैया 135 की 5 हासिल लगा 13 और 14 चौको 60, 60 और 13 73। तो ये हो गया 7350। ये आपका उत्तर हो गया। आपका आंसर आया कि इबारती प्रश्न में इबारती उत्तर लिखेंगे कि 100 व 200 के बीच की सभी सम संख्याओं का योगफल 7350 है। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर सी आ गया है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर सी। क्या कहा जा रहा है? आपसे कह रहा है कि 1 से 100 तक की उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हों। ठीक है, 1 से 100 तक की उन सभी आपको संख्याएं उन सभी पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। तो चलिए भाई क्या करते हैं, यहाँ पर हमको लिखना होगा सबसे पहले कि 2 व 5 का मासापा लासापा। यहाँ पर हम लोग कैसे शुरू करें? यहाँ पर लिखेंगे पहले 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो। आइए भाई, ये 2 से विभाज्य होने वाली कौन कौन सी संख्या होंगी? ये हो जाएगा आपका 2, 4, 6, 8 और देखिए 1 से 100 तक, मतलब 1 भी शामिल है और 100 भी शामिल है, तो आखिरी में आएगा 100। फिर इसके बाद शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य हों। तो ये हो जाएगा आपका 5, 10, 15, 20 और इसी तरीके से आगे चलते जाएंगे और आखिरी में क्या आएगा? 100। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2 व 5 का लासापा। लासापा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक और ये हो जाएगा आपका 10। चलेंगे आगे। अब नीचे लिखेंगे कि 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याएं जो 10 से विभाज्य हो। चले भाई, अब इनको करते हैं तो ये हो जाएगा आपका
10, कामा 20, कामा 30, कामा 40 एंड सो ऑन, और आखिरी में क्या आएगा 100। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि इन सब का नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपको, इस सीरीज को आप मानेंगे अच्छा चलो भाई ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन 100 के लिए इसका योगफल आपको निकालना है। तो आपको पदों की संख्या मालूम होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 2, सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 बराबर 2। अब इसके बाद आगे चलेंगे अंतिम पद, और अंतिम पद l बराबर है आपका 100। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे समांतर श्रेणी का अंतिम पद और समांतर श्रेणी का अंतिम पद होता है L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए, L का मान क्या है आपका 100 बराबर a का मान है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 2। अब ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 में 2 घट गया तो 98, n माइनस 1 बराबर 98 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 49, और n बराबर हो जाएगा 49 धन 1, तो n का मान आ गया आपका 50। अब आगे चलेंगे, ये n क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पदों की संख्या। अब सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये क्या होता है, ये होता है आपका Sn इज इक्वल टू ये n/2 ब्रैकेट पे a प्लस l। चलिए भाई, अब ये हो जाएगा आपका Sn इज इक्वल टू, ठीक है। अब n का मान क्या है आपका 50, तो ये हो जाएगा आपका S50 S50 बराबर 50 बटा 2। इसके बाद ये हो जाएगा a धन l क्या है आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 25 और 102 बटे 2। फिर ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 25 गुणे 51। अब जब हम 25 गुणे 51 करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणे 51 करिए, जल्दी से बताइए मुझे कितना आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही थी, उसको हम सुधारते हैं। 50 में जब 2 का भाग आएगा तो 25 बचेगा, इसलिए ये जो अब नीचे वाला 2 है वो अब नहीं रहेगा, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 102, 25 दूनी 50 के 0 80 लगा 5, 25 0 0 5, अब 25 से कम 25, ठीक है। 25 दूनी 50 के 0 80 लगा 5, और 25 0 तो हो गया 5, और 25 से कम 25, तो आपका योग आ गया 2550। एक बार आप योग देख लेंगे कि 2550 योग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमने रफ कॉपी पे एक बार और टैली कर दिया तो योग आ रहा है 2550। आगे चलेंगे, अब हम इसको मान लेते हैं, माना S1 बराबर 2550, ठीक है। S1 को हमने क्या माना है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ S1 बराबर 2 से विभाज्य संख्याओं का योग,
चले भाई सवाल को आगे हल करते हैं। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम दूसरी श्रेणी लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और ये समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी आपकी 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आखिरी में क्या आएगा 100। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रथम पद a बराबर 5 सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 5 बराबर 5। इसके बाद अंतिम पद, और अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद होता है l। l बराबर कितना दिया गया है 100। तो यहाँ पर हम लोग नोट कर लेंगे कि l बराबर क्या हो गया हमारा 100। चलिए अब सवाल को आगे हल करते हैं। ये हो गया हमारा l बराबर 100। अब अंतिम पद का ही फार्मूला लगा के पदों की संख्या निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, चूँकि l बराबर पहले हम लिख चुके हैं फार्मूला, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 100 बराबर a का मान कितना है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है आपका 5। ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 5, 5 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 95। फिर आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इज इक्वल टू 95/5, n माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, ठीक है, 5 45, और यहाँ से आ जाएगा आपका n बराबर कितना 20। अब ये हो गई पदों की संख्या। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक 5 से विभाजित होने वाले पदों की संख्या 20 है। तो पदों की संख्या, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, चूँकि Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l। यहाँ पर नीचे लिखेंगे, चूँकि n बराबर क्या रखना है 20। जैसे ही n बराबर 20 रखा, हमारा ये निकल कर के आया कि S 20 बराबर 20/2 और ब्रैकेट में a, तो ये हो जाएगा आपका 5 धन l, तो ये हो जाएगा 100। अब ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 105। फाइनली ये कहलाएगा 1050, ठीक है। अब आगे चलेंगे, जब हमने इसका योगफल 1050 निकाला तो हमने यहाँ पर लिखा माना S2 बराबर 1050 और नीचे लिखेंगे S2 बराबर 5 से विभाजित संख्याओं का योग, ठीक है। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे सवाल को हल करने के लिए। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, और अब समांतर श्रेणी आ जाएगी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, और आखिरी में क्या पहुँचेगा 100। फिर नीचे लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 10, फिर इसके बाद सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 10, अब 20 में 10 घट गया तो कितना आ गया 10। इसके बाद लिखेंगे हम अंतिम पद, और अंतिम पद l बराबर हो जाएगा आपका 100। अब फार्मूला लगाएंगे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l का मान रखेंगे तो l का मान है आपका 100, तो ये हो जाएगा 100 बराबर 10 ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी का मान है आपका 10। ये हो जाएगा आपका 10 ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 100/10, 100 में 10 का भाग जाएगा तो 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर से देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है लगता है, l का मान आपने 100 रखा और ये गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी हमने पकड़ ली है। सावधानी पूर्वक काम करना है, चूँकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बीच में प्लस लगेगा, ठीक है। अब जब बीच में प्लस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं,
माफ़ी चाहते हैं आपसे कि स्टेप हमसे गलती हो गए। और ये हो गया आपका 10 ब्रैकेट में n-1 बराबर 100 माइनस 10, ये हो जाएगा 10 ब्रैकेट में n-1 इज इक्वल टू 90 और n-1 बराबर 90/10, n-1 बराबर 9 और n बराबर हो जाएगा 9 धन 1, n बराबर 10। ये क्या हो गया आपका पदों की संख्या। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके 100 तक जो हमारे 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो 10 हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, चूँकि Sn बराबर फार्मूला पहले लिख चुके हैं इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a + l, n बराबर 10 रखने पर ये हो जाएगा आपका S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में a + l, तो ये हो जाएगा 10 धन 100, फिर ये हो जाएगा आपका 10/2, तो ये हो जाएगा आपका 5 गुणे 110। अब 11×5 = 55, तो ये हो जाएगा आपका 550। अब हम लोग चलेंगे आगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना S3 बराबर 550 लिखेंगे, जहाँ S3 बराबर क्या हो जाएगा 10 से विभाजित संख्याओं का योग। और कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक, 1 से 100 तक, बीच में नहीं। जब तक कहा जाएगा तो दोनों ही पदों को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि सवाल जो था उसी के मुख्य बिंदु को यहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे कि 1 से 100 तक की, अतः 1 से 100 तक की सभी पूर्णांक संख्याओं का योग जो 2 या 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका, उसको कहेंगे आपका S, तो ये हो जाएगा S1 + S2 - S3, अर्थात 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग धन 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग माइनस 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। अब ये करते हैं तो भाई चलते हैं, मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका S बराबर, अब S1 का मान कितना निकाला है आपने 2550, S2 का मान कितना निकाला है 1050 और S3 का मान कितना निकाला है 550, तो ये हो गया आपका कितना 3050, आपका आंसर आ गया। इबारती प्रश्न है, आप इसका उत्तर इबारत में लिखेंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच में 2 या 5 से विभाजित होने वाली पूर्णांक संख्याओं का योगफल 3050 है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के पार्ट नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट थे और ये चौथा पार्ट डी नंबर के रूप में आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट नंबर डी। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि 2 और 100 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 व 100 के बीच, मतलब न 2 शामिल है न 100 शामिल है, क्योंकि कहा जा रहा है के बीच। तो 2 व 100 के बीच विषम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 व 100 के बीच सभी विषम संख्याएं जो 3 से विभाज्य हो। ठीक है, तो भाई जरा देखते हैं एक बार।
तो अब ये संख्याएं हो जाएंगी 3, इसके बाद 6 नहीं रहेगा चूँकि वो विषम नहीं है, 9, 12 नहीं रहेगा क्योंकि वो विषम नहीं है, 15, 18 नहीं रहेगा, फिर हो जाएगा आपका 21 एंड सो ऑन, और आखिरी में क्या आएगा 99। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a बराबर 3 सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, और ये हो जाएगा 9 माइनस 3, 9 में 3 घट गया तो कितना आया 6। इसके बाद अंतिम पद l बराबर 99। अब आपको ये बताना है कि 2 और 100 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य हैं उनका योगफल कितना होगा, तो हमको पदों की संख्या चाहिए होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का अंतिम पद और ये हो जाएगा L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका 99 बराबर 3 धन n माइनस 1 इंटू डी का मान आ गया 6। अब ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में n माइनस 1 बराबर 99 माइनस 3, 99 माइनस 3, और ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 96, n माइनस 1 इज इक्वल टू 96 बटा 6, n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 कम 6 6 36, और n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 17। तो यहाँ पर लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर 17। चलेंगे, अब आपको ये पता चल गया कि 2 और 100 के बीच में 3 से विभाजित होने वाली जो विषम संख्याएं हैं वो 17 हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये होता है आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे a प्लस l, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के सत्रह पदों का योग, और ये हो जाएगा आपका S17 बराबर 17/2 और ब्रैकेट में a प्लस l, तो 3 धन 99, फिर ये हो जाएगा 17/2 गुणे 99 और 3 कितना हो जाएगा 100, 101, 102 कट जाएगा, तो 17 गुणे 2 पंचे 10, 2 एकम 2। अब 17 एकम 17 के साथ हासिल लगा 1, 17 पना 85 और 1 86। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इबारत में आंसर लिखेंगे कि 2 व 100 के मध्य 3 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं का जो योग है वो 867 आएगा। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक एक सवाल का शब्द महत्वपूर्ण होता है। 3 से विभाजित हो और विषम भी हो, मतलब 3 से तो 6 भी विभाजित हो रही है लेकिन विषम नहीं, इसलिए उसको छोड़ दिया गया। तो आशा करते हैं कि जो भी छोटा सा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई वो आपको पसंद आई है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल ग्रुपों में साझा करें। आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कहीं पर कोई गलती हो रही है हमसे पढ़ाते समय, आप कमेंट बॉक्स में हमको मेंशन करें। अगर वास्तव में गलती की गई है तो हम उस वीडियो को इरेज करते हुए नया वीडियो बनाएंगे और अपनी गलती को स्वीकारेंगे। कोशिश यही रहती है कि हमारी तरफ से कोई गलती ना रहे और 100% सही जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। जल्द ही नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।